भगवत गीता और भागवत ये दोनों विपरीत हैं। अक्सर संदेह रहता है कई बार कि भगवत गीता भी वही है, भागवत भी वही है, लेकिन गीता किसे कहेंगे? बोले संपूर्ण महाभारत ग्रंथ का एकमात्र पर्व 700 श्लोकों से युक्त वो महाभारत का अंश स्वरूप ही गीता है, जिसे भगवदा प्रोक्त यानी कि ठाकुर जी ने गाया है, अर्जुन को सुनाया है, स्वतः कहा है। लेकिन वही भागवत क्या है? तो बोले भागवत 18,000 श्लोकों से युक्त है, जो कि परीक्षित और सुखदेव जी का एक संवाद है, जिस संवाद में अनेकों भक्तों के चरित्र का विवरण किया गया, अनेकों भक्तों की चर्चाएं की गई। इसे कहेंगे भागवत। और सत्य कहे तो भागवत की क्या परिभाषा है? बोले सर्वप्रथम भाष्यते सर्व वेदेषु। भागवत क्या है? बोले सबका सार तत्व है। जिसने भागवत सुन ली उसने रामायण सुन ली, जिसने भागवत सुन ली उसने ब्रह्म वैवर्त पुराण सुन लिया, जिसने भागवत सुन ली उसने महाभारत सुन लिया। क्यों? क्योंकि ये भागवत सबका सार स्वरूप है। और कैसा सार? सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवत मिष्यते तदर सामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्याद रति क्वचित्। भागवत का ऐसा रस है, जो एक बार इस रस से अवगत हो जाए, इस रस में प्रविष्ट हो जाए, तो पुनः कभी भी कहीं और रस की प्राप्ति करने का प्रयास कभी नहीं करेगा। ऐसी ये श्रीमद् भागवत की चर्चा है। ग से गीयते नारदादिवी। नारदादि बड़े बड़े विद्वत देवता सब इस भागवत की महिमा का गान करते हैं। व से वदंती त्रिषु लोकेषु। बोले तीनों लोकों में इस भागवत की महिमा का गान किया जाता है। और त से तरंती भवसागर। जो इस भागवत की शरण में एक बार आ जाए तो निश्चित रूप से वह संसार रूपी भवाटवी से, इस संसार रूपी सागर से सहज पार हो जाएगा। अब ये तो रहा एक तात्पर्य, लेकिन एक भागवत का तात्पर्य क्या है? तो बोले ऐसा एज्यूम करिए कि ये व्यासपीठ एक दुकान है और आप दुकान पर किसी वस्तु का क्रय करने के लिए, उसे खरीदने के लिए आए। अब दुकान पे कुछ विक्रय करने के लिए वस्तुएं होनी चाहिए, तो हमारे पास क्या वस्तु है? बोले केवल और केवल 4 वस्तु विद्यमान है। भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से त्याग। इस दुकान में केवल ये 4 वस्तु बिकती है। अब आप लोग आए हैं, ऐसा तो नहीं होगा कि कुछ ना लेकर जाए, कुछ ना कुछ तो लेकर जाना ही पड़ेगा। तो वस्तु की प्राप्ति के लिए धन का व्यय करना पड़ेगा, सामग्री देनी पड़ेगी, आदान प्रदान करना पड़ेगा। तो आप ऐसा क्या हमें देंगे जिसके फलस्वरूप 4 में से कोई एक वस्तु आपको मिलेगी? पहली है भक्ति। अब यदि आप कहो हमें भक्ति चाहिए,
हमें भक्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? तो बंधुओं, भक्ति के लिए चाहिए व्याकुलता, उत्कंठा, यानी कि साधारण भाषा में समझाऊं तो हठ, जिद। अभी हम इतने योग्य नहीं कि हम ठाकुर जी की भक्ति को कर सके, भगवान की भक्ति के योग्य बन सके। लेकिन भक्ति की प्राप्ति हमें कैसे होगी? तो बोले हठ के फलस्वरूप होगी। जैसे एक छोटा सा बालक जब बाजार जाता है, कोई टॉय देख ले तो क्या करेगा? हठ करेगा, मुझे वो खिलौना चाहिए, वो कार चाहिए। तो माँ जानती है ये तोड़ देगा, कल ही बर्बाद कर देगा इसे, तो क्या करूं इसे दिलाकर? लेकिन कई कई बालक तो इतने तेज होते हैं कि धरती पर लेट जाएंगे, सर पटकेंगे, हमें तो चाहिए, हट करेंगे। तो फिर माँ विचार करती है चलो ले देती है, जानते हुए कि तोड़ देगा फिर भी ले देती है। वैसे भगवत भक्ति की प्राप्ति यदि इस भागवत से करनी है तो सहज रूप से हृदय में वो व्याकुलता होनी चाहिए। हम प्रश्न करते हैं जाकर कि भगवान हमें दर्शन क्यों नहीं देते? अरे कैसे दर्शन दे? तुम्हारे भीतर भगवान से मिलने की वो व्याकुलता है क्या? कदापि नहीं।